हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एवन स्टडी एरिया। आज हम 17 फरवरी के साइंस के सेकेंड शिफ्ट के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम के वायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक यूनिट ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को, यानी बांध बना करके पानी को रोका जाता है, तो उस पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में न ही हाइड्रोजन, न वायु और न ही नाइट्रोजन, बल्कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन एक है, तो कार्बन अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को ही कहा जाता है। बेंजीन यानी इसका होता है C6 और H6। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इनमें से समझ गए होंगे आप कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसमें Sb यानी एंटीमनी उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन पत्तियों से भी होता है, जड़ से भी होता है और तना से भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन स्वपोषी हैं? तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, मछली, कीट, अमीबा यह सभी परपोषी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम अल्कोहल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या
होती है? तो ओजोन का होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की संख्या होती है। यह समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, जिसका सही आंसर है पारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन, इसका सही आंसर है CH, इसका सही आंसर है CH4, यानी मीथेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Na2O। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर एक NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है। तो इसका सही आंसर है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में सूखे सेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इनमें से Fe+CuSO4, यही ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन लवण है? तो सोडियम क्लोराइड लवण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तूतिया या नीला थोथा का अणुसूत्र है? तो इसका सही आंसर है CuSO4 × 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधक की परमाणु संख्या है? तो गंधक को इंग्लिश में सल्फर कहते हैं। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, स से सल्फर और स से 16। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन m = v/u, यानी m = v/u होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन और दूसरा विरल। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का pH मान क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होगा। हम जानते हैं कि एक लिटमस पत्र पर 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। इसमें बीच का वैल्यू 7 यानी उदासीन होता है। 7 न्यूट्रल, 7 से अधिक होने पर यह क्षारीय हो जाता है और 7 से कम होने पर यह अम्लीय हो जाता है। तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक ABR और दूसरा होता है BR और B, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पर प्रश्न था, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का प्रकृति कैसा होगा? तो ABR यानी घोल का प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, CnH2n निम्नलिखित में किनका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n की बात किया यहाँ पर, CnH2n, तो यह अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। इसमें +1 अगर जोड़ देता तो यह एल्केन का हो जाता, और अगर इसके जगह पे -1 जोड़ देता तो यह एल्काइन का हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 26 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल है तो ब्रास यानी पीतल क्या है? तो पीतल यह 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है, तांबा तथा जस्ता से मिलकर के बना होता है, तो यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब कहते हैं, यह अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो न्यूमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है, यह फेफड़े से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन नर हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, तो यह एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है, जबकि शुक्रवाहिका यह पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन इनमें से सभी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है, तो यह टेस्टोस्टेरॉन वृषण यानी टेस्टिस से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम या 1.4 kg होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है?
तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक तो हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आरबीसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा का यानी शुगर का कंट्रोल्ड इंसुलिन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इनमें पारदर्शी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जबकि पीतल जो है पारदर्शी पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह रेटिना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई अपॉन साइन आर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? हम जानते हैं कि दर्पण एक उत्तल दर्पण दूसरा अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण। यहाँ पर फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अपवर्तन के कारण तालाब कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वह ऋणात्मक होती है। हमने अभी बताया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध है? इसका होता है एफ बराबर आर बटा 2। तो इसमें तो इसका सही आंसर नहीं है, तो इसको हम लोग अगर इस साइड से गुना करते हैं तो r बराबर 2f हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी r बराबर 2f। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन यानी न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। केंद्रक शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। यहीं पर अगर केंद्रिका की बात करता तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि कोशिका विज्ञान यानी इसको साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, जहाँ पर लॉजी एक रूट वर्ड है, लॉजी का अर्थ होता है
अध्ययन करना और साइटोस का अर्थ होता है कोशिका। साइटोस का अर्थ होता है कोशिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केमोट्रोपिज्म, जिसे रासायनिक अनुवर्तन भी कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 12 से 20 दिन तक। यही अगर आरबीसी का पूछता तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन हो, तो उसका आंसर 2 से 3 महीना तक हो सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस लीवर से यानी यकृत से स्रावित होता है। तो दोस्तों आपको कितना सही हुआ, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।